अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ जी। जा रही हूँ शॉपिंग के लिए और आज आपको मैं यहाँ कनाडा का जो सबसे सस्ता तरीन ग्रोसरी स्टोर है उसके ऊपर लेके जाऊँगी। यहाँ पे हम रुके हैं इसलिए कि हमने अपनी पोस्ट चेक करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो पोस्ट बॉक्स है जहाँ पे एक घर की जितनी भी पोस्ट होती है वो आती है। यहाँ पे इनके अपने अपने नंबर हैं, क्योंकि घर में जो है ना वो इनकी पोस्टर नहीं आती है। ये सिलसिला भी कभी आपको दोबारा से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे चेक करें पोस्ट। हम लोग निकले हैं घर से और जा रहे हैं। अभी पहले लेंगे काफ़ी, क्योंकि अमीर ज़मान साहब जो है ना इनको जो है ना अब सुबह सुबह बड़ी जो है ना वो काफ़ी की तलब हो रही है। तो पहले ये काफ़ी पियेंगे तो फिर जो है ना वो दिन के काम करेंगे, वरना ऐसे कोई काम नहीं होगा। तो इनके चेहरे से आपको लग रहा होगा कि बस अभी अभी सो के उठे हैं, क्योंकि नाइट शिफ्ट करके आए हैं और काम ख़त्म किया 6 बजे। तो उसके बाद ये है कि ये सो गए हैं और अब हमारे साथ जो है ना वो जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो ले लिया हमने काफ़ी। आज का जो मेरा ग्रोसरी का टूर है और जो मैं लेने के लिए जा रही हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताती जाऊँ कि क्यों मैं आपको यहाँ की ग्रोसरी दिखाने जा रही हूँ। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे आई और मुझे ये था कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है और कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ से अच्छी मिलती है। तो जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपको ये मालूमात चाहिए होती हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है। इसी तरह से ये जो ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ से आपको देसी विलायती सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ पे यूके में भी आ रहे हैं, कनाडा में भी आ रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं आज आपको इस ग्रोसरी स्टोर पे सिर्फ़ 3-4 चीज़ों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगी अपने एशियन लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके लिए, ताकि उनको पता चल जाए कि यहाँ की प्राइसेस क्या हैं और यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। और इस स्टोर का नाम है जी नो फ्रिल। पिछले दिनों मैं यहाँ पे आई थी और मैंने बस क्विक 1-2 चीज़ें लीं, उसके बाद मैं चली गई। तो मुझे क्योंकि हम लोग एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड खुद से ही जो है ना वो शॉपिंग के लिए आए, तो हम लोग जो है ना वो एक और स्टोर से लेके, तो जब हम लोग घर गए तो उनका हमें बता के जाते तो हम आपको बताते कि जिस स्टोर से आप चीज़ें लेके आए हैं वहाँ से काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें मिली हैं। तो आपने जो है ना इस तरह की अगर ग्रोसरी करनी हो तो आप जो है ना नोफ्रल में जाया करें, तो वहाँ से आपको रीज़नेबल चीज़ें मिलेंगी। तो इसीलिए फिर आज जो है ना स्पेशली मैं आप लोगों को लेके आई हूँ। ये मेरे उन्हीं बहन भाइयों के लिए जो नए जो है ना यहाँ पे कनाडा में आते हैं, क्योंकि कनाडा में जो रहने वाले लोग हैं उनको तो ज़ाहिर है इन चीज़ों का बहुत अच्छे से तरीके से पता है। तो मेरी ये वीडियो उन बहन भाइयों के लिए जो कि यहाँ पे न्यू कमर आते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो ग्रोसरी की चीज़ें हैं उनकी प्राइस बाकी स्टोर की बनिस्बत बहुत अच्छी है, क्योंकि तकरीबन यहाँ के सारे स्टोर जो है ना वो मैं मतलब वहाँ की चक्कर लगा चुकी हूँ, वहाँ से चीज़ें भी खरीद चुकी हूँ। तो ग्रोसरी के लिए बेस्ट जो है ना वो नोफ्रिल है। यहाँ पे देखेंगे ये सारा सेक्शन जो यहाँ पे मैं खड़ी थी, ये आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उसके साथ मैं आपको प्राइस दिखाती जाऊँगी और आपने खुद चेक करनी है कि कौन सी चीज़ किस तरह से मिल रही है। तो बहुत रीज़नेबल जो है ना यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। अपनी अब मैं हर वीडियो में जब भी ग्रोसरी करने जाऊँगी, अपने जो नए इमिग्रेंट्स यहाँ पे जो कनाडा में आते हैं उनको मैं ये साथ-साथ बताती जाऊँगी कि यहाँ पे बाकी चीज़ों पे टैक्स है, लेकिन ये है कि ग्रोसरी पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये आप देख लें कि हम लोग यहाँ पे चीज़ें ख़रीद रहे हैं। ये टमाटर हैं और यहाँ पे इनके केजी के हिसाब से हो सकता है यहाँ पे इनकी प्राइस लगी हो, लेकिन ये है कि जो चीज़ वेट में होती है उसकी वहाँ पे काउंटर में ही आपको वेट करके बता देते हैं। लेकिन ओवरऑल चीज़ों की सारों की जो है वो कीमत नीचे लगी होती है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म का प्याज है और ये अनियन जो है ये सैलेड वाला अनियन है। तो यहाँ पे इनकी प्राइसेस लगी हैं। आप इन सारी प्राइसेस को चेक कर सकते हैं और अपनी कंट्रीज़ के साथ इनको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ जो है वो डॉलर में मिलती है, यूके में पाउंड में मिलती है और बाकी जो कंट्री है जैसे पाकिस्तान में रुपीज़ में मिलती है। तो आप इन चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं कि चीज़ की केजी के हिसाब से या वो किलो के हिसाब से अगर कोई चीज़ लें तो उसकी प्राइस क्या होगी। तो ये नीचे आपको मैं प्राइस दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यूके में शॉपिंग की है, ग्रोसरी की है, तो फिर मुझे तो चीज़ों का अंदाज़ा है। मुझे उस हिसाब से काफ़ी जो है ना रीज़नेबल यहाँ पे चीज़ें लगी हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सब्ज़ी है, फ्रूट है, जितनी भी चीज़ें हैं आपको फ्रेश मिलेंगी।
जब आप लोग वहाँ से धनिया वगैरह न ले रहे थे, तो वहाँ पे धनिया और मिंट जो है ना वो हो चुका था ख़त्म। तो दोबारा से हम लोग क्योंकि वो अभी आगे लगा रहे थे, तो हमने कहा बाकी की चीज़ें लेते हैं और आगे दोबारा से हम जो है ना ये चीज़ें ले जाते हैं, क्योंकि वो अभी जो है ना वो लगा रहे हैं। तो जो जितनी भी जिस तरह से साग वगैरह हो गया और ये मिंट हो गया और इस तरह का कोरिएंडर हो गया, इनके ऊपर वो पानी का साथ-साथ ऊपर से वो उनका पाइप लगा है, उसके ज़रिए से वो उसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं छिड़काव करते हैं, तो वो छिड़काव होता रहता है। तो जो भी हम लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, एशियन जो हैं लोग हैं, जब वो यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले उनके ज़हन में यही होता है वहाँ से चलते हुए कि पता नहीं जी वहाँ पे ये चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल जो है ना वो कोई चीज़ वहाँ से इस तरह की जो है ना वो लाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से चीज़ें लें और यहीं से लेके अपने लिए जो है ना वो आप इंडिया बना सकते हैं, पाकिस्तान बना सकते हैं, बांग्लादेश बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन आपको जो है ना वो अपने मुल्कों के फूड आप ईज़िली जो है ना यहाँ बैठ के बना सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है और रीज़नेबल प्राइस में होती है। सब्ज़ी फ्रूट तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ कि उनकी प्राइस क्या है, ज़ाहिर है आप वो तो वहाँ से ला नहीं सकते। लेकिन जैसे कि हम लोग एशियन लोग हैं, तो हमें होता है कि यहाँ पे साग मिलता है, मक्की की रोटी बनानी हो तो मकई का आटा मिलता है। यकीन करें कि मैं यूके से आई हूँ और मुझे यूके से आते हुए एक डाउट था, जो कि फिर मैंने वहीं पे क्लियर किया, क्योंकि काफ़ी अरसा हम भी रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी रिलेटिव थे। तो मुझे ये होता था पता नहीं वहाँ पे कनाडा में आटा मिलता है कि नहीं, क्योंकि जब भी इनसे पूछे तो कहते हैं जी नान गरम किए, नान गरम किए। तो पता नहीं मेरे ख्याल में वहाँ पे आटा वाटा नहीं मिलता। तो जब यहाँ पे आने लगी ना, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ब्रेड और नान वगैरह इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें रोटी चाहिए होती है और वो भी जो है ना और वो पसंद भी जो है ना वो चक्की आटा करते हैं। तो इसलिए फिर मुझे यहाँ से फिर पता चला कि नहीं जी आपको जो भी आटा जो है ना वो खाते हैं आप यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो जी दोबारा से मैं यहाँ पे सेक्शन में आ गई हूँ। यहाँ से हमने अभी जो है ना वो मिंट और कोरिएंडर, धनिया और पुदीना यहाँ से दोबारा से जो है ना वो हम लोगों ने यहाँ से उठाया, क्योंकि अभी उन्होंने दोबारा से लगाया। तो ये आपको पाइप नज़र आ रहे होंगे। तो जितनी भी इस तरह की सब्ज़ी होती है उसके ऊपर जो है ना थोड़ी-थोड़ी देर के बाद जो है वो पानी डालते रहते हैं, जिससे सब्ज़ी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहती है। और अभी हम ये देख रहे थे, हमें ये बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मिंट है। फिर हम लोगों ने स्मेल करके देखा तो हमें लगा नहीं वाक़ई ये मिंट है। तो फिर हमने ये भी अपने लिए ख़रीद लिया। तो साथ आप इसकी प्राइस देख लें कि आपको बड़ी जो है ना वो रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। अच्छा जी, ये वाला सेक्शन है फ्रूट्स का। फ्रूट की प्राइसेस आप देख रहे हैं साथ-साथ और चीज़ भी देख रहे हैं और देख रहे होंगे कि हर किस्म का यहाँ पे एप्पल आपको नज़र आ रहा है। नीचे उसकी प्राइसेस लगी हुई हैं। आपको यहाँ से बेहतरीन किस्म का फ्रूट मिल सकता है। ज़ाहिर है आपको फ्रूट और सब्ज़ी जो हैं वो तो घर में रोज़ चाहिए होते हैं। अब हम जाएँगे दूसरे सेक्शन में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पे ये आपको सारी पास्ता की चीज़ें, पास्ता सॉसेस, चाइनीज़ सॉसेस, जितनी भी आपको सॉसेस चाहिए वो सारी आपको इस सेक्शन में मिल जाएँगी। क्योंकि मैं खुद यहाँ से बच्चों के लिए पास्ता जो है वो लेके जाने वाली हूँ और मैं ढूँढ रही थी जो कि वो पास्ता सॉस यूज़ करती हैं। तो वो मैं यहाँ से ले रही हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं ना वो आपको पता ही है कि पास्ता बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट रेसिपीज़ इससे बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ से मैंने लिया बच्चों के लिए पास्ता। तो ये देख सकते हैं आपको केचअप वग़ैरह सब कुछ यहाँ पे है। लेकिन अगर ये आप केचअप वग़ैरह अगर आपको ज़्यादा मिक़दार में चाहिए या इस तरह की सॉसेज़ आपको चाहिए, तो आपको ये वाली जो हैं वो आपको कॉस्को से भी जो है ना वो अच्छी प्राइस में मिल सकती हैं। उसके अलावा एशियन अचार बहुत पसंद करते हैं, तो ये देखें जी आपको इंडियन और पाकिस्तानी दोनों किस्म की वैरायटी यहाँ से अचार की भी मिल जाएगी।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਕਟਾ ਕੇ ਦਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ दाल तानू हर पासे जेड़ा ना वो मिल जाएगी, ताड़े तो पहले पहुंची है। ठीक है जी। तो हमारे देसी लोग दाल साग के बड़े शौकीन होते हैं, तो देख लें जी, हर किस्म की दाल है। और कोई नई जो है ना वलैती किस्म की भी दाल अगर आप यहाँ पे कोई ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो कभी वो भी ट्राई कर लिया करें, कोई उसकी नई रेसिपी कोई ईजाद कर दें, क्योंकि हम खाने ईजाद करने में बड़े माहिर हैं। बड़ी बड़ी हमने डिशें जो हैं वो ईजाद कर ली हैं। तो यहाँ पे आपको छोटे पैकेट भी मिल जाएंगे और बड़े पैकेट भी मिल जाएंगे। छोटी फैमिली है तो छोटा पैकेट लें, बड़ी फैमिली है तो बड़ा पैकेट लें। ठीक है जी। आपको अच्छी से अच्छी प्राइस में यहाँ पे दालें चावल सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, फिकर नॉट। अच्छा जी, एक और मसला है। पाकिस्तान में हमारे बुज़ुर्ग जो है ना वो कुएं से पानी निकालते थे, लेकिन यहाँ पे कनाडा में आके जो हमारे बच्चे हैं ना वो पानी लेने के लिए यहाँ पे नोफरल में आते हैं या कास्को जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी है ना वो हमें ख़रीद के इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बड़ा रोल है। वहाँ पे तो ये है कि हमारी जो मुटियारें थी वो कुएं से दो दो घड़े उठा के लाती थी। तो यहाँ पे ये है कि घड़ों की जगह बोतलें हो गई हैं, और यहाँ से अच्छा खासा जो है ना वो पानी लेके जाना पड़ता है। जो पानी नलकों में आता है ना वो हम लोग सिर्फ कपड़े धो सकते हैं, वो फ़र्श धो सकते हैं, वो और ढेर सारे काम कर सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, लेकिन पी नहीं सकते हैं। कहते हैं जी पेट में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए पानी ख़रीदो और फिर पियो। इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है जी, 2-3 घड़े आप भरवा के ले जाएं। यानी मेरा मतलब ये है कि यहाँ से 2-3 क्रेट ले जाएं तो आपका हफ़्ता जो है ना वो निकल जाता है। अगर फैमिली छोटी है, बड़ी फैमिली है तो फिर उस हिसाब से आप 3-3 एक्स्ट्रा लगाते जाएं तो फिर ले जाएं जी। और अगर किसी को पानी पूरी खाने का दिल है या आपको ये गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा है तो वो भी परेशान ना हो, यहाँ पे आपका वो चस्का भी पूरा होगा। उसके अलावा जो बच्चे जाते हैं स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, या घर पे आपके छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए यहाँ से स्नैक्स ले जाएँ जी, क्रिस्प ले जाएँ। हर किस्म का क्रिस्प है, लेकिन हैं थोड़े यहाँ पे महंगे हैं। और एक तो इन्होंने छोटे पैकेट में रखा ही नहीं है, वड्डा मुल्क और वड्डे पैकेट। ठीक है भाई, छोटे भी बना ले। बच्चे जो हैं वो सत्यानाश मार देते हैं, थोड़ा सा खाते हैं और बाकी जो है ना वो सारे फुसफुसे हो जाते हैं और वो फेंकने पड़ जाते हैं। ये जी आ रहे हैं, हाँ सारा जो है ना ये आपको डेयरी फार्म नज़र आ रहा होगा। यहाँ से अगर आपको दही लेना है, योगर्ट लेना है, तो यहाँ पे हर किस्म का योगर्ट है, फ्लेवर वाला भी है, और दूसरा जो आप प्लेन वाला यूज़ करते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। उसकी प्राइस आप देख सकते हैं कि वो इसकी क्या प्राइस है। ये डब्बे हमारे यूके के डब्बे जो है ना वहाँ पे जो हैं छोटे हैं ना वो भी मिल जाते थे, लेकिन इनका काफ़ी बड़ा डब्बा है। मुझे लगता है कि इसमें तकरीबन 1 किलो तो होगा ही होगा इसमें, इस डब्बे में। मतलब इतना ये इसके साइज़ इस तरह का है कि 1 किलो का डब्बा होगा। ये मैंने वैसे देखा नहीं है। और दूसरा ये है जी, ये दूध है। यहाँ पे दूध जो है ना वो इस तरह से लेके जाते हैं, डब्बों में भी है, लेकिन इस तरह से ये जो यूज़ करते हैं वो पैकेट्स में है। और ये 6 समथिंग का है, और इसमें ये 3 जो है वो हथेलियाँ हैं दूध की। यहाँ से जी आप दही ले जाएं और कड़ी पकौड़ा बनाएं आप, और लस्सी वाला साग बनाएं, और जो भी मतलब आप इंडिया में पाकिस्तान में आपको देसी चीज़ें थी ना यहाँ खाएं, और फिर इंजॉय करेंगे। कनाडा में बैठ के हम कड़ी खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से इन चीज़ों का और ज़्यादा मज़ा आता है। बहरहाल जी ये देख लें, यहाँ पे आटा लगा हुआ है। मेरी भी टेंशन ख़त्म, आपकी भी ख़त्म। साथ में यहाँ पे मकई का आटा भी है। जिसने मकई की रोटी बनानी है, अगर बीवी साथ है तो उससे कहें कि आपको मकई की रोटियाँ बना के दे साग के साथ। और अगर आप ख़ुद हैं तो आप, मेरे ख्याल में बड़ी बात होगी अगर आप आटा गूँथ के अपने लिए रोटी बनाएं। अगर वो भी नहीं बना सकते हैं तो यहाँ पे नान मिलते हैं। यहाँ पे मोस्टली घरों में इतना आटा वाटा जो है ना वो कोई गूँथता नहीं है। यहाँ पे यही होता है कि बाहर से नान ले आएँ, तो बहुत जो है ना अगर आपने तीर मार दिया तो मेरे ख्याल में कभी कभार जो है ना वो आटा गूंद के रोटी बना ही लेते हैं लोग। तो बहरहाल जी यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हमने भी जो कुछ ख़रीदना था हमने ख़रीद लिया। साथ में मेरा मकसद यही था, क्योंकि मैंने आपको बहुत दफ़ा जो है ना वो ग्रोसरी अपनी शॉपिंग दिखाई है, हमने क्या लिया क्या नहीं लिया, इससे कोई गर्ज़ नहीं है। सिर्फ मुझे ये था कि जब हम लोग कहीं से भी चलते हैं, क्योंकि मेरा भी अभी ये नया नया एक्सपीरियंस हुआ है, तो आपको कुछ चीज़ों की होती है टेंशन के, क्या वहाँ पे ये होगा ये नहीं होगा, तो इस वजह से फिर आप करते हैं कोशिश
तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये जी टेंशन ख़त्म है, पढ़ाई पे फ़ोकस करें और जिस मकसद के लिए आई हैं उस पे फ़ोकस करें, तो बाकी इन मामलात को जो है ना आप भूल जाएँ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो मालूमात दी जाएँ। तो ये जी सबसे अच्छी जो है ना वो शॉपिंग यहाँ से नौफरिल से आप करें और आपके लिए रीज़नेबल भी होगी। और दूसरा ये है कि मैं आपको रसीद दिखाना भूल गई थी कि यहाँ से आप हमने ये सारी चीज़ें खरीदी हैं, शॉपिंग की है, तो उसकी क्या प्राइस बनी है। तो हस्बैंड से भी पूछने की मुझे याद नहीं रही कि कितने पैसे यहाँ पे लगे हैं। तो बहरहाल जी आपने देख लिया कि यहाँ पे शॉपिंग कैसे होती है और चीज़ें जो है ना वो सब मिल जाती हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपके लिए वीडियो बनाई तो अब आपकी टेंशन ख़त्म हुई कि नहीं हुई। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से आती रहेंगी आपके लिए न्यू वीडियो। तो इसके साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।